So today we are going to learn about some connected body problems ही देखेंगे आज भी, लेकिन इसमें कुछ अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आज हम पढ़ने वाले हैं. So please listen very carefully. चलो एक ऐसा प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है. इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने एक मास रख दिया है. सब लोग ध्यान दें. Mass m is kept on this fixed inclined plane जिसका एंगल है 60 डिग्री. m is equals to है 5 kg. Mass is released from rest. ठीक है, मास को रिलीज कर दिया हमने रेस्ट से. तो पहले मैं न्यूटन्स लॉज लगाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ये मोशन किस तरह से हो रहा है और इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. तो पहले ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. ठीक है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस. चलिए इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं मास m का. फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ नंबर 1 मास m एंड सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन. इस इंक्लाइंड प्लेन का भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. ऑलराइट, चलिए सबसे पहले बेटे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मास. इस मास की अगर हम बात करें तो मास इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है. देखिए तो इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे इसको देखते हैं. सबसे पहले कौन सा फोर्स एक्ट होगा m के ऊपर? mg. क्या mg एक्ट होगा नीचे की तरफ? बिल्कुल. यस सर. क्यों भाई, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर. हाँ सर. चलो. हाँ सर. और कोई फोर्स एक्ट होगा? Is there any other force acting on the mass? बोलिए. सुनाई नहीं दिया. सर नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर. इसका कांटेक्ट यहाँ पर है. इसका जो कांटेक्ट यहाँ पर है, तो इस सरफेस इन कांटेक्ट को परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगा जो होगा नॉर्मल रिएक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड प्लेन. ठीक है, अब इसके लिए जो इक्वेशंस बनेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं हम देखिए. सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो एंगल था ये एंगल है 60 डिग्री. तो ये एंगल कितना बनेगा बेटे? 90 माइनस 60 30. मतलब ये 30 बनेगा.
अगर हमने इस इंक्लाइन प्लेन को मतलब नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में एक ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ कर लिया, तो ये एंगल कितना होगा? 60 ये 60 होगा। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, राइट। अब बेटे ध्यान दो, ये mg के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं क्या हम 60 के साथ? बिल्कुल, ये होगा mg cos 60 और इधर क्या होगा mg sin 60। यस और नो? यस सर। क्या इस तरह से Yes, sir. अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बनेंगे, mg cos 60 एंड mg sin 60, ये दो कंपोनेंट्स बनेंगे। अब देखा जाए तो मास मूव हो रहा है नीचे की तरफ। अब अगर x और y डायरेक्शन आप अगर अपने नॉर्मल तरीके से लेते हो तो सबके कंपोनेंट्स आपको उस डायरेक्शन में करने पड़ेंगे, तो ये डिफिकल्ट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर x और y एक्सिस को ही बदल देंगे। हम इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लेंगे x एक्सिस को और उसको परपेंडिकुलर ले लेंगे y एक्सिस, तो उसको परपेंडिकुलर होगा ये y एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से अगर लिया जाए तो काफी आसानी हो जाएगी हमें इसको सॉल्व करने में। तो चलिए इसको बोल देते हैं, ये है आपका x एक्सिस और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस। तो अब मोशन किधर हो रही है बोलो, कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? x डायरेक्शन, X direction, X axis के डायरेक्शन। वेरी गुड। तो हम लिखेंगे बेटे कि हियर द मोशन इज हैपनिंग, the motion is along x axis, motion is along x axis। और y axis में मोशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो No, मैं sir. लिखूंगा कि summation of forces in x direction is equals to mass into acceleration in x direction। तो x डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बोलो? mg sin 60। यस, एक ही तो फोर्स है mg sin 60 वाला, तो लिखना पड़ेगा mg sin 60 मतलब जो भी थीटा होगा आपका इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। तो यहाँ से मुझे x एक्सिस का एक्सेलरेशन मिलेगा। चलो m का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5 जाएगा 50, sin 60 होता है √3/2, 3/2 that is equals to this is 5 into ax। तो ये 5 से ये 10 बन जाएगा और ये 2 से ये 5। सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ढूंढा कि किस तरह आपका मास मूव कर रहा है नीचे विद एक्सेलरेशन 5√3। इज इट क्लियर बेटे? यस इसी सर। तरह से अगर देखा जाए तो अब y डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है क्या? यहाँ पर y डायरेक्शन में कोई मोशन हो रहा है? नो नहीं सर। सर, no motion। तो y डायरेक्शन में अगर कोई मोशन है ही नहीं तो लिखना क्या पड़ेगा? तो हमें लिखना पड़ेगा इन y डायरेक्शन देयर इज नो मोशन, इन y एक्सिस नो मोशन, कोई मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस बैलेंस होने हैं। तो समेशन ऑफ Fy शुड बी इक्वल्स टू 0। यस और नो? और इसीलिए लिखना पड़ेगा mg, ये माइनस होगा, माइनस mg cos 60 प्लस n की तरह पॉजिटिव x एक्सिस में है ना, ये देखो ये पॉजिटिव हाँ हो सर। रहा है y एक्सिस, तो प्लस n शुड बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन ने किसको बैलेंस कर दिया है? mg cos 60। तो ये mg कितना था? 50। 50। और
5 इंटू 10 50 इंटू cos 60 होता है हाफ, आंसर आ हाँ, गया that is 25 न्यूटन। 25. क्लियर? हाँ सर. जस्ट मिनट, ये बात समझ में आ गई बेटे सबके? हाँ सर. सर क्या आप वो स्क्रीन बड़ी कर सकते हो? थैंक यू सर। यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। ये समझा बेटे हमने किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया मास का, और देखा कि उसका एक्सेलरेशन होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसका नॉर्मल रिएक्शन जो एक्ट हो रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है 25 न्यूटन। तो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर इस तरह से हम फोर्सेस को लगा सकते हैं। यहाँ सर तक वो अगर एक कोई बार भी डाउट एंगल है का तो आप बताओ पूछ ना, सकते हो। एंगल का सर। बोलो। सर वो एंगल का बताओ ना एक बार। एंगल का बता दूं फिर से, देखो हाँ सर। एंगल के लिए मैंने बोला था कि ये जो एंगल है ये कितना है, 60। कहाँ से? ये देखो यहाँ से 60 डिग्री है ना, तो इसलिए ये भी एंगल कितना हुआ 60। तो ये एंगल कितना होगा 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये 60, तो यस ये सर। बचा हुआ 30 होना चाहिए। ये 30, हम्म। तो अब ये परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों डॉटेड, ये डॉटेड और ये डॉटेड, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो उसमें से ये 30, तो बचा हुआ कितना 60। अब समझा? समझा सर। यस सर। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक पुली फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, और इसको दोनों तरफ से दो मासेस कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये है 10 kg, ये है 5 kg। ठीक है जी, आपसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड 5 kg। ये पहला। दूसरा, ये एंगल दिया है 60 डिग्री। ठीक है, दूसरा फाइंड देयर वेक्टर फॉर्म। चलिए, मतलब एक्सेलरेशन का। ठीक है, एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म ढूंढना है। क्वेश्चन समझा बेटे सबको? देखिए क्वेश्चन क्या है। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर दो मासेस चढ़ा दिए हमने 10 kg 5 kg वाले। स्मूथ है ये, कोई फ्रिक्शन की बात नहीं चल रही यहाँ पर, नो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अगला चैप्टर में पढ़ेंगे।
तो यहाँ पर बात चल रही है, ये दो अलग अलग मासेस है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। अब बताइए क्या करना होगा। हाँ जी बोलो। सबसे पहले क्या करना होता है स्टेप नंबर FBD 1 में? FBD फ्री बॉडी बॉडी डायग्राम। डायग्राम। सबसे पहले क्या होगा? फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए जी फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आप अलग से बनाओ, मैं यहीं पर बनाता हूं ताकि थोड़ा स्पेस अपना सेव हो जाए। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं 5 kg का। बोलो 5 kg के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे? कौन बोलेगा? सर टेंशन, उसके बाद mg, देन नॉर्मल। टेंशन बस इज ऑलवेज ये पुलिंग 3। फोर्स, तो टेंशन इस डायरेक्शन में होगा, टेंशन T। और 5 kg का mg नीचे की तरफ एक्ट होगा, है ना, धरती माता की तरफ। हाँ सर। तो इसका mg जो होगा वो धरती माता की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ mg। और जैसे हमने mg के अभी 2 कंपोनेंट्स लिए थे, वैसे ही यहाँ पर मैं mg 2 कंपोनेंट्स ले रहा हूँ। sin 60 आएगा सर। mg sin 60 और mg cos 30। cos 60। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये भी एंगल कितना आएगा? 60। 60 तो mg का जिसके साथ एंगल थीटा mg वो वाला कंपोनेंट कौन? mg cos 60। cos 60 mg cos 60 mg cos 60। और ये वाला mg mg sin 30 sin 60। 30 नहीं, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये साइन याद रखना, 30 नहीं हाँ है सर ठीक है सर। जी। और कोई फोर्स है बेटे? सर नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना। तो चलो नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। तो ये है आपका नॉर्मल रिएक्शन, बहुत बढ़िया। और कोई फोर्स है? कोई फोर्स नहीं। नो कोई सर। नहीं। तो इस तरह से आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना ये है कि ये 10 किलोग्राम है, ये 5 है, तो ये 10 किलो नीचे खींचेगा ना इसको? क्यों भाई? हाँ सर। ये 10 केजी हाँ से सर नीचे नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। खींचेगा तो ये सर। ऊपर जाएगा, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इस दिशा में होगा, निगेटिव डायरेक्शन में। इस दिशा में होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अब हमने इसका इक्वेशन क्या लिखना चाहिए बोलो? इसका इक्वेशन क्या लिखना चाहिए, कौन बोलेगा? Summation of सर सबसे summation पहले of आप बोलो। fy Summation of fy is equals to 0। equals to 0। हाँ प्यारे बच्चों, लेकिन सबसे पहले डिसाइड कर लो कौन सा एक्स एक्सिस कौन सा वाई एक्सिस। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, जो इंक्लाइन में है इसलिए वो x। हाँ देखो सर। ये एक्स और वाई एक्सिस को ढूंढना बड़ा आसान होता है, एक्स और वाई एक्सिस को कंसिडर करना बड़ा आसान है। हम मान लेंगे ये है आपका वाई एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस, चलेगा? बिल्कुल हाँ चलेगा। यस सर। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। X axis। चलो, तो अब बोलो समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 लिख दो, चलेगा? नहीं सर। नहीं नहीं सर, सर 0 क्यों होगा? mg sin theta minus t। जी चलो बोलो। mg sin theta sin 60 mg minus sin 60 sin minus t 60 minus t। mg sin 60 पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव शाबाश। पॉजिटिव। minus t माइनस टी, वेरी गुड, इक्वल्स टू मास इनटू minus ma। माइनस एम ए। शाबाश। माइनस होगा ये टर्म पूरा क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं लिखूंगा इसका मास है 5, तो ये 50 sin 60 होता है √3/2 √3/2। माइनस टी पता नहीं है, इक्वल्स टू -5a।
तो हाँ इसका सर। मतलब अगर इसका मैं उल्टा कर दूं, t माइनस ये 25 हो जाएगा, है ना? Yes, sir. हाँ सर, 25√3 25√3 should be equals to equals to 5a. 5a. That is 5a. equation number 1. 1. Agreed? Yes sir. उसी Yes, sir. तरह समेशन ऑफ fy की अगर हम बात करें, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जरूरत Equals to 0. 0, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू हो जाएगा mg cos 60। डायरेक्टली लिख दूं, चलेगा ना? हाँ सर, चलेगा। Yes, sir. आगे चलते हैं। ये हो गया अपना 5 kg वालों के लिए हमने लगा दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब 10 kg की बात करते हैं। Yes, चलो sir. 10 kg के लिए बोलो। सर mg नीचे नीचे से mg कितना और होगा? ऊपर टेंशन बस। 100 होगा ना? हाँ सर, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ऊपर ऊपर या टेंशन। yes. ऊपर की तरफ ऊपर टेंशन। खींचेगा t, ये t और ये t सेम एक्सेलरेशन रहेंगे या अलग अलग रहेंगे? बोलो। सेम सेम रहेंगे सर। सेम हो गए सर। क्यों? बोलो। सर वो सर कनेक्टेड है। सर स्ट्रिंग एक सर स्ट्रिंग एक ही है सर, यस, सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए। पुली के ऊपर दोनों साइड में टेंशन सेम होता है जब पुली मासलेस होता है तब, इसलिए दोनों साइड में टेंशन सेम। तो चलो आगे। सर एक्सेलरेशन नीचे होगा। हाँ एक्सेलरेशन नीचे होगा, Acceleration नीचे के नीचे होगा। डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन इसका नीचे होगा a। ये माइनस acceleration- ये एक्सेलरेशन a और ये एक्सेलरेशन a सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? सेम रहेगा सर, सेम सेम। सेम होगा सर। बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। चलिए इसका इक्वेशन लिखते हैं, बोलो। Summation of xy is equals to क्या m. होगा इसका fy equation? summation of fy is equals to ma. हाँ, अब इसके लिए फिर से x और y एक्सिस डिसाइड कर लो, है ना? इसके लिए y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन। हाँ सर। fy इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ऊपर की तरफ t को पॉजिटिव -100 इक्वल्स टू 10 इक्वल्स टू -ma -10 लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे जा रहा है। शाबाश। तो इसलिए 100 माइनस t इक्वल्स टू 10a, इक्वेशन नंबर 2। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 है। क्या दोनों में 2 वेरिएबल्स हैं? Yes, sir. हाँ यस सर। सर। 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशंस। एंड 2 इक्वेशंस। इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। 10वीं में पहुंच जाओ मैथमेटिक्स में, फटाफट बताओ। तो ये इसको अगर इंटू 2 करेंगे आप पूरे इक्वेशन को, तो काम बन जाएगा, है ना? तो a को हटा देंगे तो t मिलेगा, या फिर t को हटा दो तो a मिलेगा, दोनों कोई भी चल सकता है। तो ये t माइनस 25√3 डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, इक्वल्स टू 5a। ऐड कर दो दोनों को, सो 100 प्लस 25√3 is equals to 15a, and therefore a is equals to 100 plus 25√3 divided by 15। इसको कैलकुलेट करो तो आंसर मिल जाएगा। ऑप्शंस में जैसे दिया रहेगा वैसे आ जाएगा। और यहाँ से क्या टेंशन भी ढूंढ सकते हो आप? बिल्कुल ढूंढ सकते हो, a का वैल्यू पुटअप करके टेंशन भी मिल जाएगा। इसको जरा अप्रोक्सीमेटली करके बताओ रे। ये होगा 100 प्लस 25 इंटू 1.73 डिवाइड बाय 15। ऑलराइट,
सर 45 अप्रोक्स। हाँ 45 145 145/15। हाँ सर 145/15। करो ना फिर। अभी कोरोना का काल चल रहा है और आप लोग कर ही नहीं रहे हो। फिफ्टीन बाय थ्री सर। नहीं 15/3 नहीं सर, डिवाइड नहीं होता सर 145। ट्वेंटी नाइन एट बाय थ्री 9.5 कितना आ रहा है? 29/3 सर, 29/3। 9.55 9.55 आता सर। हाँ सर 9.55। चलो 9.55 ए ना। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक। ठीक है यहाँ तक। सर ये समझा दो ना सर। तो अब जब ए आपको मिल गया तो ये एक्सेलरेशन है कौन सी दिशा में, कौन बताएगा? सर वो 10 है ना, वो 10 kg उसके डायरेक्शन में नीचे तरफ। हाँ बिल्कुल सही। सर उधर से ऊपर, मतलब उधर से इंक्लाइन प्लेन के उधर ऊपर और इधर से नीचे, ऐसी है सर। हाँ तो 10 एक्सेलरेशन kg वाला ब्लॉक नीचे जाएगा सर। 5 kg का एक्सेलरेशन इस दिशा में है और 10 kg का एक्सेलरेशन इस दिशा में है। अगर इसको A1 मान लेते हैं, देखो क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म में ढूंढना है बेटा। अब वेक्टर फॉर्म में इसको करना है तो देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे करें इसको। इसका नाम A1, इसका नाम A2 दे देते हैं। हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना, नहीं समझे? हाँ सर हाँ समझे। समझे सर। इसीलिए अब हमें लिखना पड़ेगा कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर हम इसको करें तो ये एक्सेलरेशन है इस दिशा में, राइट? इसका नाम है A1। तो अगर x और y एक्सिस ये है, x और y एक्सिस ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। अब वेक्टर फॉर्म में इसको ढूंढना है क्योंकि जनरली जब वेक्टर्स में पूछा जाता है तो इसी को x और y माना जाता है। तो अब इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे और इसको y कैप और x j कैप के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एंगल था 60, तो ये भी एंगल होगा 60, क्यों भाई? तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा A1 sin 60 ऊपर वाला और ये होगा A1 cos 60। यस और नो? यस सर। यस सर। और इसीलिए A1 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू A1 cos 60, A1 cos 60 और वो निगेटिव x दिशा में है इसलिए माइनस आई कैप प्लस A1 sin 60 ऊपर की दिशा में है बेटे, A1 sin 60 जे कैप। J cap. This is the vector form of your this A1 आया है 9.55, तो ये 9.55 cos 60 होता है 1/2 माइनस और यहाँ पर आई कैप प्लस 9.55 sin होता है √3/2 J cap. That will give me minus 4.77 I cap plus 4.77 √3 J cap. That will be the answer of A1 bar. ये वेक्टर फॉर्म हमने डिराइव कर लिया बेटे। मास 5 kg का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ये अगर ओरिजिन है तो x और y एक्सिस इस तरह से अगर है तो ये उसका वेक्टर फॉर्म माना जाता है। क्या ये समझ में आया? हाँ सर Yes, समझे। यस सर। उसी तरह से
ये आपका 10 kg किधर जा रहा था, यहाँ पर था 10 kg, डाउनवर्ड जा रहा था डायरेक्शन। नीचे। डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका एक्सेलरेशन कितना है, a2। A2 माइनस 9.55 J कैप। a2 बार। इसका x एक्सिस में मोशन हो रहा है क्या, नहीं, सिर्फ नहीं y डायरेक्शन में है और निगेटिव में है, तो माइनस, और वैल्यू कितना 9.55 55 J कैप। खत्म हो गया। समझा ये सबको? यस सर। सर आप एक ही स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन दिखा सकते हैं? बिल्कुल सर वो पूरी स्लाइड दिखाओ ना एक बार। जी। एक मिनट। ठीक है, सर ये समझाओ ना एक बार सर, वो टी वाला। हाँ समझाता हूँ। तो कौन सा पार्ट चाहिए आपको? सर ये इक्वेशन वाला सर, 1 और 2 वो नहीं समझा रही। हाँ ये वाला ना? नहीं सर, ऊपर का। हाँ ठीक है, ये फिर से समझाता हूँ, मैं पूरा क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए सब लोग। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि आपको एक्सेलरेशन ढूंढना था 10 kg का और 5 kg का। तो शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत हमेशा होती है फ्री बॉडी डायग्राम से। तो सबसे पहले ये 5 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, mg इसका नीचे होता है, ये नीचे की तरफ mg है ना, और इसके mg के दो कंपोनेंट्स, mg sin थीटा, mg cos थीटा, जिसके साथ एंगल थीटा वो होता है cos थीटा। ऑलराइट, उसके बाद टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग फोर्स, इसको ये पुल करेगा, सो 5 kg को पुल कर रहा है इस दिशा में। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद देखा कि एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन किधर है, इस दिशा में है एक्सेलरेशन, राइट ये। फिर हमने बोला समेशन एफ वाई, क्योंकि एक्स और वाई, ये देखो एक्स और वाई एक्सिस ऐसे है, तो इसीलिए समेशन एफ एक्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। mg sin 60 पॉजिटिव आया, mg sin 60 पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, माइनस टी क्योंकि निगेटिव में है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और निगेटिव में आया ये क्योंकि माइनस निगेटिव दिशा में जा रहा है इसीलिए। ठीक है, इसमें बस वैल्यूज को पुटअप किया, आया अपना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये दो से, ये दो का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको सॉल्व करके बना इक्वेशन नंबर 1, और इसका एक साइड पॉइंट मैंने लिख दिया, समेशन एफ वाई करके नॉर्मल रिएक्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये समझा समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन है क्या, कोई नहीं, इसलिए ऐसा बना। क्लियर? अब चलते हैं 10 kg की तरफ। 10 kg में नीचे कौन, mg, क्यों भाई 10 kg के लिए नीचे कौन, mg, राइट, जस्ट अ मिनट। और ये है आपका t, ठीक है, दिस इज योर t, टेंशन ऊपर की तरफ, और 10 kg को नीचे mg खींच रहा है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये रहा इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t माइनस 100, क्यों, क्योंकि t ऊपर पॉजिटिव, 100 नीचे निगेटिव, नहीं समझे, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव, क्योंकि इसका एक्स और वाई एक्सिस हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पकड़ लिया। ठीक है जी, इसलिए t माइनस 100 इक्वल्स टू माइनस 10a,
t माइनस 100 इक्वल्स टू -10 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे आ रहा था इसलिए, तो माइनस, नीचे माइनस एक्सेलरेशन। इसको उल्टा कर दो तो 100 माइनस टी इक्वल्स टू 10a, और ये बना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? फिर क्या किया हमने, फिर हमने ये पहला इक्वेशन जो आया था, ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया, और आंसर आया a इज इक्वल्स टू 9.55। आंसर क्या बना? 9.55 इज योर एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद वेक्टर वाला पार्ट चालू हुआ। इसका वेक्टर फॉर्म ढूंढना था, तो वेक्टर किधर है इसका? a1 इधर है, और x और y एक्सिस किधर है? ये देखो, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, जो जनरली माना जाता है ना, जो जनरली हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये कौन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर हाउ वी टेक 60 डिग्री इन -a, प्लीज टेल। ओके, ये यहाँ पर 60 डिग्री कहाँ से आया? क्योंकि ये एंगल ये 60 है, ये एंगल कितना है? 60, तो ये एंगल कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल। क्यों भाई? क्यों भाई साहब, मैथमेटिक्स पढ़ के आए हो ना, मैथमेटिक्स में 90 अबो मार्क्स है ना? हाँ, तो ये 60 डिग्री, तो जिसके साथ एंगल थीटा वो कौन? कॉस थीटा। तो a1 का कंपोनेंट a1 cos 60 और दूसरा a1 sin 60। तो जो माइनस निगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव के लिए माइनस आई कैप, पॉजिटिव के लिए जे कैप, और इसको सॉल्व करो, आंसर मिल गया।